हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद सौरभ। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वीकली के एंड में 6 मोमेंटम स्टॉक बताऊंगा, तो मैं आज भी वो 6 मोमेंटम स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसके अंदर मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। स्टॉक के बारे में जाने उससे पहले जान लेते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट जैसे मैंने आपको बताया था 24,800 के नीचे अच्छा नहीं है और 24,008 के ऊपर थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन जब तक आप 25,200 को नहीं तोड़ेगा तब तक हम बुलिश भी नहीं मान सकते। अभी 24,800 के ऊपर तो सस्टेन किया उसने, वीकली क्लोज किया, लेकिन अभी अगर ये 25,200 के ऊपर जाएगा और वहाँ पे सस्टेन करेगा तब हम बुलिश मानेंगे। अदरवाइज ये अभी नेगेटिव ही है मार्केट और सेंटिमेंट अभी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी गिरने के बाद थोड़ा सा एक रिकवरी के मोड में था, वो आया थोड़ा सा, और अभी ये सस्टेन करता है यहाँ से, यहीं से मोमेंटम लेता है या वापस नीचे जाता है, वो देखने वाली बात है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें और थोड़ा सा सेफ खेलें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से वो स्टॉक है जिसमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम आ सकता है और कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है। आज जो मैंने पहला स्टॉक आइडेंटिफाइड किया है इसका नाम है जियोजीट फाइनेंशियल। ये स्टॉक आप देखोगे तो कंसोलिडेशन जोन में रहा, गिरा, इसके बाद कंसोलिडेशन जोन में आया और अब ये थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। हायर लो बनाया इसने, फिर हायर लो बना करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक में रिस्क रिवार्ड ऐसे देखोगे तो अच्छा है, और यहाँ से अगर हम ये ट्रेड को पकड़ते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ से मिल सकता है इसके अंदर। दोस्तों, मैं जो भी स्टॉक बताता हूँ वो 3 से 4 महीने के लिए बताता हूँ। तो अगर आप 3 से 4 महीने तक बैठते हैं तो मिनिमम 20% आप लेके जा सकते हैं। एक अपना फिक्स कर लीजिए कि 20 या 30% मुझे लेके जाना है, तो जैसे ही 20-30% आपका मिले आप लेके जा सकते हैं। और या उसका स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जब तक जा रहा है जाते रहें, और उसका स्टॉप लॉस लगा करके कि उसके नीचे नहीं जाने देना। तो इस तरह से आप करेंगे तो एक तो स्टॉप लॉस पहले ये फिक्स कर दीजिए जो मैं बताता हूँ। अगर नीचे की तरफ जाए तो इससे नीचे नहीं जाने दें, यहाँ पे मैक्सिमम पे मैक्सिमम इतना लॉस लेके निकल जाए, इसके बाद सोचे ना। उसके बाद जब टारगेट ऊपर की तरफ जाने लगे और आपको ट्रेड मिलने लगे तो जैसे ही आपको 30% 40% जो भी आपको फिक्स करना है वो फिक्स कर दीजिए। जैसे ही वो टारगेट अचीव हो उसके लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना दीजिए और ऊपर जब तक जा रहा है जाने दीजिए, हर दिन के लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके। इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आप 3 से 4 महीने को ना 20 से 25 30-40% के आसपास आप ले सकते हैं आराम से। और ये मैं छोटे छोटे टारगेट बताता हूँ जो डेली मोमेंटम करना चाहते हैं उनके लिए। तो इनके हिसाब से चलेंगे तो स्टॉप लॉस टारगेट को फॉलो करेंगे तो इसके भी चलता रहेगा। डेली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप ये भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आपको लंबे ट्रेड लेने हैं तो आप लंबे ट्रेड भी ले सकते हैं। ये स्टॉक्स में वैसे लंबे ट्रेड के लिए बताता हूँ, 3 से 4 महीने के लिए। तो दोस्तों, आज जो मेरा स्टॉक था वो जियोजीट फाइनेंशियल था। इसके अंदर एंट्री बनता है 80, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 75.5 एंड टारगेट बनता है 90 का। चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। इस हफ्ते का जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है जिंदाल 100। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउ 206, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 195 एंड टारगेट बनता है 230 का। ये स्टॉक आप देखोगे अच्छा खासा गिरा, गिरने के बाद कंसोलिडेशन जोन में आया। अब इसने यहाँ पे डबल बॉटम बना करके अब यहाँ से मोमेंटम ले रहा है। ये मोमेंटम अगर जाता है तो 257 तक जा सकता है। पहला टारगेट मैंने 230 का रखा है। स्टॉप लॉस 195 का है। इसको भी जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 से 3 महीने के लिए आप अपने पास 3-4 महीने तक आप रखेंगे तो ये 257 वाला टारगेट आप अचीव कर लेंगे इसके अंदर आराम से। इसके ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ये स्टॉक आप देखोगे अच्छा खासा गिरने के बाद कंसोलिडेशन देने के बाद अब ये रिस्क रिवाज के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। आप देखोगे तो 1 2 3 बार इसने बॉटम बना लिया है, 4 बार बॉटम बना लिया और अब यहाँ से फिर मोमेंटम ले रहा है और ये मोमेंटम होकर अच्छे जा सकता है। तो ये ट्रेड भी आप देख सकते हैं और इस ट्रेड के अंदर भी आप मैंने जैसे बोला है कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। अभी आपको यूएस में भी पता है शट डाउन हो गया है, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी आएगा, तो थोड़ा सा सतर्क रहें और उसी हिसाब से ट्रेड करें। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें। तो अगर मार्केट आपका नेगेटिव भी जाता है आपका आइडिया, तो भी आपका लॉस ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टारगेट को अचीव होने दें। इस तरह से चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था दूसरा स्टॉक। दोस्तों, चलो देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है। इस हफ्ते जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है एसी ही। ये स्टॉक अच्छा खासा चला, चलने के बाद अभी थोड़ा सा करेक्शन लिया, करेक्शन लेके कंसोलिडेशन जोन में आया और फिर से अभी हायर लो बना करके अब ऊपर की तरफ चल रहा है। और यहाँ से अगर ये मोमेंटम लेता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा दोस्तों इसके अंदर। और इसमें एंट्री बनती है अब 1082, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 1030 एंड टारगेट बनता है 1200 का। इस दफ़े का जो अगला स्टॉक है चौथा, उसका नाम है अरमान एनर्जी। आपका बैटरी वाला है ये।
और इसके अंदर एंट्री बनती है अब 1005, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 915 एंड टारगेट बनता है 11005। का ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है और यहाँ से अब मोमेंटम ले रहा है। तो अगर ये एक हायर हाई बनाया और हायर लो लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ये चलेगा तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक देगा आपको। एंट्री और स्टॉप लॉस के हिसाब से बहुत अच्छा, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड है। इस ट्रेड को भी आप देख सकते हो और इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। इस हफ्ते का जो पांचवा स्टॉक है उसका नाम है एलगी इक्विपमेंट। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 497, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 460 एंड टारगेट बनता है 578 का। इस हफ्ते का जो छठा और आखिरी स्टॉक है उसका नाम है मैथान एल्यूमिनियम। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 1180, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 1080 एंड टारगेट बनता है 1280 का। दोस्तों जब मैं बोलता हूँ एंट्री को 1180 मतलब 15 मिनट की कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज होगा और लेकिन कैंडल ऊपर जाने लगे तब हमारे को ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस फिक्स हो जाना है और टारगेट हमारा जिस कैंडल से अचीव होगा उस कैंडल को लो कर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएंगे और जब तक ऊपर जाता रहेगा हर दिन के लो कर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। ये स्टॉक को आप देखोगे तो अच्छा खासा गिरा, गिरने के बाद कंसोलिडेशन में आया, फिर मोमेंटम लिया और अब एक करेक्शन लेकर के फिर मोमेंटम दिखा रहा है। ये मोमेंटम कंटिन्यू दिखाता है तो यहाँ से ये हमारे को 1280 का टारगेट आराम से अचीव कराएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों ये तो 6 स्टॉक्स। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और जो ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना कि यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद की सोच की समझ के हिसाब से लगाना चाहिए। मेरे या किसी के भी कहने से ऐसे पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए। तो आपकी मेहनत का पैसा है तो आपको खुद की समझ के हिसाब से पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ वो सिर्फ अपनी नॉलेज अपनी उसके हिसाब से मैं आपके साथ सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ और किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। चलिए दोस्तों ये तो 6 स्टॉक्स। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलेंगे डेली मोमेंटम स्टॉक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नए डेली मोमेंटम स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।